तो उस टाइम पे हमें सल्फर सोचनी है। दोज हु आर लीन स्टूप शोल्डर्ड एंड वॉक स्टूप शोल्डर एंड वॉक एंड सीट स्टूप। स्टूप शोल्डर का मतलब क्या, ऐसे इस तरह से, जो इसके शोल्डर हैं इस तरह से आगे की ओर मुड़े हुए हैं, इस तरह का अगर कोई पेशेंट आपको दिखाई देता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम सल्फर सोच सकते हैं। लेकिन फिर से याद रखिएगा, जितने भी स्टूप शोल्डर वाले दिखाई देते हैं वो सब सल्फर नहीं होते। स्टूप शोल्डर देख के सल्फर प्रिस्क्राइब नहीं कर देना है। सिर्फ स्टैंडिंग एग्रावेशन मिला तो सल्फर नहीं देना है, हमें टोटालिटी बनानी है। टोटालिटी के ऊपर अगर 3 से 4 सिम्टम सल्फर के मिले तो ही सल्फर देना है। एक सिम्टम के ऊपर कभी भी प्रिस्क्रिप्शन बेज नहीं करना है। ओल्ड लुकिंग फेस, बिग बेली, ड्राई फ्लैबी स्किन। ओल्ड लुकिंग फेस, प्रीमेच्योर्ड ओल्ड, मतलब जितना होता है उसकी एज जितनी होती है उससे वो थोड़ा उम्र में बड़ा दिखाई देता है। उसके फेस के ऊपर रिंकल्स होते हैं, आप देखेंगे तो 12-15 साल का बच्चा है लेकिन 22-25 साल जैसा लगेगा, तो उसको आप ओल्ड लुकिंग ले सकते हैं। उसका बिग बेली एंड ड्राई फ्लैबी स्किन मिलेगा। कैन नॉट स्टैंड हंगर, हंग्री एट 11 AM। डॉक्टर साहब मेरे को खाना तो चाहिए ही, 11 बजे ना तो सब खाली खाली लगता है, फिर कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। कुछ नहीं होता है ना तो मैं अपने घर में जाता हूँ, डिब्बा बिब्बा खोल लेता हूँ और जो भी मिलता है वो खा लेता हूँ। दूसरा सब कुछ जहनुम सहन कर लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन भूख सहन नहीं होती है अपने से। पेशेंट आके ऐसा बोले तो हमें उसमें सल्फर सोचनी है। अभी एक पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को दिक्कत है, एसिडिटी बहुत हो जाती है, मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ, 11 बजे तो मुझे खाना ही पड़ता है, मैं हॉट हूँ और मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। क्या सोच रहे हो? वी कैन प्रिस्क्राइब सल्फर, वी कैन थिंक ऑफ सल्फर, हम उस टाइम पे सल्फर सोच सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन वेरियस पार्ट, सल्फर ट्रायोस ऑफ बर्निंग के अंदर दिया गया है। कोई भी दिक्कत हो, अगर उसका हेडेक है तो कैसा होगा, बर्निंग टाइप ऑफ हेडेक। उसकी एसिडिटी में भी क्या होगा, उसको बर्निंग बहुत ज्यादा रहेगी। अगर उसको कफ होता है तो कफ के अंदर क्या रहेगा सर, उसके बाद बर्निंग होता है। उसको स्किन इरप्शन होते हैं तो क्या होगा सर, बर्निंग होता है। उसको वेरिकोज वेइन है तो क्या होगा सर, बर्निंग होता है। इवन उसके फीट में भी बर्निंग होता है, इतना बर्निंग होता है कि रात को वो बेड में से बाहर रखता है अपने पैर, वो अपने पैर को ढंक भी नहीं सकता, इतना बर्निंग होता है। कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आपको बर्निंग मिल रहा है तो आप सल्फर सोच सकते हैं। बर्निंग पाम एंड सोल्स, पुट फीट्स आउट ऑफ द बेड एट नाइट, कीप देम कूल। रात को भी उसको अपने हाथ और पांव में इतना बर्निंग होता है, इतना जलन होता है कि वो जलन के मारे अपने हाथ और पांव को कवरिंग से बाहर, बेड से बाहर रखता है ताकि वो उसको ठंड मिलती रहे, वो ठंडे रहें। तो कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको कोई भी दिक्कत है, वो आया दाद के लिए आया, आपको डॉक्टर साहब दाद हो गया है, बहुत दवाइयां किया, दाद को कोई दवाई असर नहीं कर रही है, क्या आपके पास कोई दवाई होगी, पूछते हो क्या है दाद, डॉक्टर साहब पहले लेफ्ट साइड से शुरू हुआ फिर राइट साइड पे गया, मुझे स्वीट बहुत अच्छी लगती है, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ, 11 बजे तो मुझे खाना ही पड़ता है, और हाथ और पांव में खूब जलन होती है, इतनी जलन होती है कि रात को मैं अपने बेड से बाहर रखता हूँ। ऐसा बोलते हैं पेशेंट, आते हैं पेशेंट, आपको बोला इतना ही बोला सर दाद है, दाद लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड पे गया, दाद में बहुत जलन होती है, मैं हॉट पेशेंट हूँ, थर्स्टी हूँ, दे दीजिए सल्फर। क्या सोच रहे हैं? ये होम्योपैथी है, इसी को सिमिलियम कहा जाता है। हनीमैन साहब ने यही कहा, केस लो, केस के मुताबिक जो भी आपको पिक्यूलियर क्वेर रेयर सिम्टम मिले, पीक्यूआरएस मिले, उनका टोटालिटी बनाओ और टोटालिटी के ऊपर से जो भी आपको मेडिसिन मिले वो मेडिसिन दो, उसी को सिमिलियम कहा जाता है। यूरेथ्रा, क्वेश्चन आफ्टर सेमिनल डिस्चार्ज आफ्टर, बर्निंग यूरेथ्रा में भी होता है, क्वेश्चन के बाद भी बर्निंग होता है, सेमिनल डिस्चार्ज के बाद भी बर्निंग होता है, मतलब बर्निंग बर्निंग बर्निंग। आपको कोई भी कंप्लेन के साथ बर्निंग मिले और दूसरे 2 सिम्टम अगर उसको सपोर्ट करते हो तो उस टाइम आप सल्फर सोच सकते हैं। बर्निंग बोवेल, रेक्टम एंड इरप्शन, डॉक्टर साहब पाइल्स की दिक्कत हो गया है, बहुत जलन होती है, बहुत बैठा नहीं जाता है, इतनी जलन होती है, कभी कभार खून भी आ जाता है। पहले क्या था, दाद हुआ था, दाद पे वो मलम वलम लगाया, दाद तो अच्छा हो गया, लेकिन अब पाइल्स की दिक्कत शुरू हो गई है। क्या सोच रहे हो, पेशेंट बोल रहा है मुझे सल्फर दे दो, यार दे दो सल्फर, ठीक है, इसी को इंडिकेशन बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में आपके गांव के पेशेंट, आपके अगल बगल के पेशेंट आके आपको ऐसा ही बोलेंगे। केस टेकिंग करने के लिए हमें ऐसी चैम्बर की कोई जरूरत नहीं होती है, जहां पे साथ में पेशेंट और डॉक्टर हो और बातचीत कर रहे हो, वही केस टेकिंग है।
जरूरी नहीं है कि केस टेकिंग का कोई फॉर्मेट हो, जरूरी नहीं है 2 3 4 5 घंटे केस टेकिंग हो। पेशेंट ने आपको बोला डॉक्टर साहब पाइल्स की दिक्कत है, बहुत जलन होती है, इतनी जलन की मैं बैठ नहीं पाता हूँ, इतनी जलन होती है, पहले दाद हुआ था, दाद के लिए दवाई लाया, मलम लगाया, दाद अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद पाइल्स की दिक्कत हो गई है और खूब जलन होती है। जलन तो डॉक्टर साहब मुझे पहले से ही होती है, हाथ और पाँव में भी इतनी जलन होती है ना कि आप बात ही मत पूछो, रात को सोते समय भी पाँव में बहुत जलन होती है। बस इतना दे दिया, 3 सिम्टम आपको सल्फर के मिल गए यार। सल्फर, वी कैन थिंक ऑफ सल्फर, वी कैन प्रिस्क्राइब ऑफ सल्फर। होम्योपैथी इतना सिंपल है, इतना बेसिक है, पता नहीं हम लोग उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे हैं यार। कंजेशन ऑफ ब्लड एट वन पार्ट, कोई भी पार्ट है वहां पे ब्लड का कंजेशन हो रहा है, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे पाइल्स हो, हेमराइड्स हो, फिशर हो, चाहे इरप्शन हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी एक जगह पे ब्लड का कंजेशन होता है तो हम सल्फर सोच सकते हैं। इचिंग वायोलेंट सेंसिटिव टू वॉशिंग, डॉक्टर साहब देखिए ना ये चमड़ी का कुछ दर्द हो रहा है, ऊपर से ऐसे स्केलिंग हो रहा है, आपने देखा ओ ये तो सोरियासिस है। हाँ डॉक्टर साहब बहुत, और नहाने के बाद तो बहुत खुजान आती है, रहा नहीं जाता उतनी खुजान आती है, जलन भी बहुत होती है। कहाँ से शुरू हुआ डॉक्टर साहब? पहले दाहिने शुरू हुआ और उसके बाद बाएं पैर पे आया है, लेकिन मुझे पक्का मालूम है पहले यहाँ पे ही था, दाएं पैर पे ही था। ओके, आपको ठंड ज्यादा अच्छी लगती है कि गर्मी? डॉक्टर साहब ठंड तो सहन कर लेंगे, गर्मी में नहीं होगा, गर्मी में तो हमें ऐसी चाहिए ही चाहिए। क्या सोच रहे हो? थिंक ऑफ सल्फर, प्रिस्क्राइब सल्फर, दे सकते हैं आराम से। यही होम्योपैथी है, यही बेसिक होम्योपैथी है, इतना सरल कोई भी होम्योपैथी कर सकता है। इसीलिए हम इस मिशन के साथ जुड़े हैं कि घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। हम सब साथ में मिलकर होम्योपैथी पढ़ेंगे और साथ में मिलकर होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे का परामर्श लेंगे और होम्योपैथी के लिए ही जीवन जिएंगे। इचिंग वायोलेंट सेंसिटिव टू वॉशिंग, हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन, डिसीज और डिस्चार्ज। कोई भी डिस्चार्ज सप्रेस करते हैं, कोई भी स्किन इरप्शन सप्रेस करते हैं और उसके बाद दिक्कत होती है, या तो आपको हिस्ट्री मिल रही है कि डॉक्टर साहब पहले चमड़ी की बीमारी हुई थी, उसका दवाई लाया, वो तो खत्म हो गया, उसके बाद ये शुरू हुआ है। डॉक्टर साहब पहले चमड़ी का कोई दर्द था, वो तो अच्छा हो गया, उसके बाद ये शुरू हुआ है। किसी भी पथी का दवाई लिया हो, अगर सप्रेशन का हिस्ट्री मिल रहा है तो आप उस टाइम पे सल्फर सोच सकते हैं। सप्रेशन ऑफ एनी डिस्चार्ज, चाहे मेंसिस का सप्रेशन मिला हो, चाहे लोकिया का सप्रेशन हुआ हो, चाहे ल्यूकोरिया का सप्रेशन हुआ हो, चाहे एसिडिटी का सप्रेशन हुआ हो। जी हाँ, एसिडिटी अभी बहुत मिल रहा है, सौर इरेक्ट्रेशन होते हैं और फिर वो बोलते हैं हम लोग कुछ भी ये करते हैं, वो करते हैं, वो दवाई लेते हैं, वो करते हैं, और अगर आपको लगे कि वो सप्रेशन हुआ है तो उसके बाद से आप उसको सल्फर सोच सकते हैं। किसी भी डिस्चार्ज, डायरिया का सप्रेशन हुआ हो, यूरिन का सप्रेशन हुआ हो, कुछ भी अगर आपको डिस्चार्ज का सप्रेशन या स्किन इरप्शन का सप्रेशन मिले तो उस टाइम पे हम सल्फर सोच सकते हैं। डिस्चार्ज आर एक्रिड एंड ऑफेंसिव, येलो एंड थिक। सल्फर के सारे डिस्चार्ज कैसे होंगे? एक्रिड, ऑफेंसिव, येलो एंड थिक। सल्फर का ओटोरिया कैसा होगा? एक्रिड, ऑफेंसिव, येलो एंड थिक। सल्फर का कोराइजा कैसा होगा? एक्रिड, ऑफेंसिव, येलो एंड थिक। सल्फर का ल्यूकोरिया कैसा होगा? एक्रिड, ऑफेंसिव, येलो और थिक। सल्फर का इरप्शन हुआ है और उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज कैसा होगा? एक्रिड, ऑफेंसिव, येलो और थिक। सल्फर को कफिंग आ रहा है, उसमें एक्सपेक्टोरेशन निकल रहा है तो सल्फर का एक्सपेक्टोरेशन कैसा होगा? एक्रिड, ऑफेंसिव, येलो और थिक। आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत है, लेडी पेशेंट है, ल्यूकोरिया का बहुत दिक्कत है। कैसा ल्यूकोरिया? और सर ल्यूकोरिया के साथ इचिंग भी आती है, बर्निंग होती है और एक्रिड है, उसमें से बहुत बास आती है, कुछ मर गया हो ऐसी बास आती है, उसके कारण मुझे दिन में 2 दफा नहाना पड़ता है। इससे पहले आपको कोई दिक्कत हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब मुझे स्टोन का दिक्कत हुआ था। किस बाजू स्टोन हुआ था? डॉक्टर साहब दोनों बाजू थे, लेकिन पहले दाहिने था फिर बाइने हुआ। और आपको ठंड ज्यादा अच्छी लगती है कि गर्मी ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे ठंड चलेगी, गर्मी नहीं चलती। कौन सा मेडिसिन दोगे? सल्फर। थिंक ऑफ सल्फर, उस टाइम पे भी हम सल्फर सोच सकते हैं। इतना सरल होम्योपैथी, कोई भी 1 2 3 इंडिकेशन मिले बहुत हो गया, लेकिन इंडिकेशन शुड बी अ PQRS एंड फॉर्म्ड। एपोरिज्म नंबर 153। Discharges are painful. When complaints relapse continuously, patient seems to get well. When the disease return again and again, it is indication of sulfur. कोई भी अगर पेशेंट है, उसको आपको कुछ दिक्कत हो रही है, डॉक्टर साहब एलर्जी का दिक्कत है, बार बार छींकें आती हैं, बहुत छींकें आती हैं, नाक में से पानी निकलता है और जलन होती है, ऐसी जलन होती है कि आप बात ही मत पूछो, और मुझे प्यास भी बहुत लगती है और
आप मानेंगे नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन जो भी जलन होती है ना वो दाहिने नाक में ही ज्यादा होती है, और आपने उसको कोई भी मेडिसिन दिया, एक्यूट मेडिसिन दिया, या कोई भी पैथी का दूसरा पेशेंट दवाई लेके आया, डॉक्टर साहब दवाई लेता हूं ना तो अच्छा हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन अच्छा रहता है, बार बार होता है। बस ये बार बार वाला अगर वो कुछ इंडिकेशन मिलता है तो ये भी सल्फर का इंडिकेशन है कि बार बार होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, हॉट है, बर्निंग मिल रहा है, गिव सल्फर, थिंक ऑफ सल्फर। सो ये कॉमन इंडिकेशन है। डिसीज का नाम कुछ भी हो, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी मिलता है तो हम सल्फर सोच सकते हैं। इसके अलावा सल्फर का एपेटाइट कैसा होता है, एपेटाइट लॉस्ट और एक्सेसिव कुछ भी हो सकता है, बहुत भूख लगती है या कम भूख लगती है। ईट लिटल ड्रिंक्स मच, सब खाना खाने बैठते हैं ना तो बहुत सारा पानी पी जाते हैं, 2 रोटियां खाएंगे लेकिन 2 लीटर पानी पी जाएंगे। इनको मैंने बहुत दफा बोला कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करते हैं ना इसीलिए इनको एसिडिटी का दिक्कत हो जाता है। हमारा मानते ही नहीं, इनको ऐसा ही लगता है कि इनको ही सब कुछ आता है, हमारी तो सुनते ही नहीं है डॉक्टर साहब। फिर पेशेंट को पूछेंगे क्या होता है, सर एसिडिटी बहुत है, जलन हो रही है, इतनी जलन आप बात मत पूछो, बैठा नहीं जा रहा है मेरे से। और इसके अलावा और कोई दिक्कत? जी डॉक्टर साहब थोड़ा चमड़ी का भी दिक्कत है, सोरासिस है, तो वो तो मलम वलम लगा लेते हैं, अच्छा हो जाता है, कोपरेल लगाते हैं, अच्छा हो जाता है। कहाँ सोरियासिस हुआ था? पहले दाहिने हुआ फिर बाइने हुआ। पेशेंट आप कैसे हैं, आपको ठंडी ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है? मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। थिंक ऑफ सल्फर। डिजायर फॉर स्वीट अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एप्पल, कोल्ड ड्रिंक एंड मिल्क। उसको स्वीट मीठा खाना बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा चाहिए चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं चले आखिर में गुड़ लेके खा लेता हूँ, मुझे पेड़ा तो बहुत पसंद है। डॉक्टर साहब मीठा तो होना ही चाहिए, इतना मीठा खाते हैं ना बात मत पूछो, इनको डायबिटीज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी अगर आपको मिलता है तो थिंक ऑफ सल्फर। डिजायर फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिज्म के लिए भी सल्फर बहुत अच्छा दवाई है, सोचा जा सकता है। अगर दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिले तो बिना टोटालिटी के कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है कोई भी मेडिसिन, सल्फर नहीं कोई भी मेडिसिन। होम्योपैथी सिंपल है, केस लीजिए, उसमें से कॉमन सिम्टम निकाल दीजिए, अनकॉमन का एक टोटालिटी बनाइए और उस टोटालिटी के मुताबिक जो भी दवाई निकल रहा है वो दवाई दीजिए। बस बेसिक होम्योपैथी इतना ही है। एवर्जन टू ब्रेड, फैट फूड, रिच फूड, मीट एंड टोबैको। मीट एवर्जन मिलता है, टोबैको एवर्जन मिलता है, रिच फूड एवर्जन, फैट एवर्जन मिलता है, और एप्पल डिजायर मिलता है। ऐसा कुछ भी मिलता है तो आप सल्फर का सोच सकते हैं। अगर दाद का पेशेंट है और उसको एप्पल डिजायर है, 2 दवाइयां सोच सकते हैं, टेलुरियम एंड दूसरा सल्फर। इन दोनों में से कोई भी आएगा और पेशेंट को दाद में बढ़िया होगा। बहुत सारे दाद के पेशेंट में ये सिम्टम वेरीफाई किया गया है। तो ये इंडिकेशन है, इनमें से कोई भी 3 इंडिकेशन मिले, 4 इंडिकेशन, ऐसा नहीं है कि 3 ही लेना है, ज्यादा मिले उतना अच्छा है, लेकिन नहीं मिलता तो कम से कम 3 इंडिकेशन तो मिलना ही है चाहिए, तभी हमें दवाई प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये सल्फर का एपेटाइट था। इसके अलावा एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कॉजेशन। सल्फर अगर प्रिस्क्राइब करना है तो उसकी दिक्कतें कहां कहां से शुरू होंगी? तो एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस ऑफ स्किन इरप्शन। डॉक्टर साहब ये चमड़ी का दर्द हुआ था, उसकी दवाई करवाई, उसके बाद ही ऐसा हुआ है। चमड़ी का दर्द हुआ था, उसको ये किया, उसके बाद ही मुझे ये दिक्कत शुरू हुई है। एलिमेंट्स आफ्टर अल्कोहल, डॉक्टर साहब मुझे है ना वो ड्रिंक करने की आदत है और उसके बाद से मुझे ये दिक्कत हुई है। एलिमेंट्स आफ्टर टोबैको, डॉक्टर साहब मैं है ना टोबैको चूअर हूँ, मुझे रोज वो खाने की आदत है, मैं टोबैको रखता हूँ और इसी के कारण मुझे दिक्कत हुई है। या तो आपको केस के अंदर मिले कि टोबैको का कंटिन्यू हैबिट है, अल्कोहल का कंटिन्यू हैबिट है, तो आप खुद अपने आप सोच सकते हैं कि इसके बाद दिक्कत शुरू हुई है, इसीलिए आपको लेना है टोबैको एलिमेंट्स फ्रॉम और अल्कोहल एलिमेंट्स फ्रॉम। ओवर एक्सर्शन, बहुत ज्यादा काम के बाद, सन्स हीट, कोई भी दिक्कत धूप में जाने के बाद शुरू हुई है तो सल्फर सोच सकते हैं। इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन कुछ भी 3 सिम्टम, 3 इंडिकेशन मिनिमम मिलने चाहिए तो ही प्रिस्क्राइब करनी है, उसके अलावा ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। जस्ट फॉर स्किन डिसीज है इसीलिए सल्फर दे दिया, नो नो नो, नेवर प्रिस्क्राइब सल्फर फॉर दैट टाइप ऑफ पेशेंट्स। अगर उस के मुताबिक करेंगे तो इट इज एब्यूज ऑफ सल्फर। हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं सल्फर के तो सल्फर दीजिए, चाहे वो स्किन डिसीज है, चाहे जीआईटी डिसीज है, चाहे रेस्पिरेटरी डिसीज है, डिसीज कोई भी हो, डिसीज का नाम भी कोई भी हो, चाहे वो दाद है, खुजली है, एक्जिमा है, सोरियासिस है,
चाहे वो एक्ने है, एक्ने वल्गारिस है या एक्ने रोजेसिया है, उसका नाम कुछ भी हो, अगर उसमें बर्निंग होता है, उसमें कंजेशन ऑफ वन पार्ट है, उस पेशेंट को स्वीट डिजायर है, अल्कोहल डिजायर है, रिच फूड एवर्जन है, मीट एवर्जन है, एप्पल डिजायर है, वो पेशेंट हॉट है और लेफ्ट साइड टू राइट साइड है, इनमें से कोई भी 3 इंडिकेशन अगर आपको मिल रहे हैं तो वी कैन थिंक ऑफ सल्फर। इसके अलावा और क्या जनरल सिम्टम आपको मिलेंगे? बर्निंग ल्यूकोरिया एंड एक्सकोरिएटिंग निप्पल क्रैक्ड स्मार्ट एंड बर्न। ल्यूकोरिया कैसा है? बर्निंग है। ल्यूकोरिया नहीं, कोई भी डिस्चार्ज, अगर आपको बर्निंग किसी भी जगह मिलता है तो सल्फर सोच सकते हैं। एक्सकोरिएटिंग, निप्पल्स आर क्रैक्ड स्मार्ट एंड बर्न। अगर आपके पास कोई आती है बहन जी, उनको दिक्कत है, नर्सिंग फीमेल है, अपने बच्चे को वो नर्सिंग कराती हैं और उन्होंने आपको बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसी तकलीफ है, निप्पल के ऊपर क्रैक्स हो गए हैं, क्या आपकी पथी में इसके लिए कोई दवा आती है? थोड़ा हिस्ट्री ले लो। जी मैडम आती है। किस निप्पल के ऊपर आपको ज्यादा क्रैक्स हैं? डॉक्टर साहब पहले लेफ्ट साइड पे थे, अब तो राइट साइड पे भी हो रहा है। ओके, इसके बाद और कोई दिक्कत आपको? डॉक्टर साहब पहले मुझे दांत की तकलीफ थी। ओके, इसके सिवा और कुछ? तो पानी कितना पीते हैं? पानी तो बहुत पीते हैं। दे दीजिए सल्फर, वी कैन थिंक ऑफ सल्फर ना। 3 सिम्टम मिल गए, 3 इंडिकेशन मिल गए हमें सल्फर के। मेंसेस लेट एंड स्कैंटी, नेवर वेल सिंस लास्ट मिसकैरेज। सी पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मुझे आरए की तकलीफ है, मुझे थायराइड की तकलीफ है, मुझे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, मुझे एसएलई हो गया है। कब से हुआ है? डॉक्टर साहब लास्ट मिसकैरेज हुआ, उसके बाद से यही दिक्कत चल रही है, तब से मैं अच्छी ही नहीं हो पाई हूँ, मुझे यही दिक्कत चल रही है। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कौन से जॉइंट में ज्यादा पेन होता है? डॉक्टर साहब दाएं जॉइंट में ज्यादा पेन होता है, बाएं में कम होता है। आप कैसे हैं? ठंडी ज्यादा सहन होगी, ठंडी ज्यादा लगेगी, गर्मी ज्यादा लगेगी? डॉक्टर साहब गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड तो निकाल लेंगे, गर्मी नहीं निकलेगा। ओके, और कोई दिक्कत? पहले मुझे बहुत साल पहले दाद हुआ था, लेकिन उसका तो कुछ नहीं है। फिर मेरे को रिनल स्टोन की भी तकलीफ थी, दाहिने पहले हुआ था, फिर बाइने हुआ था, या तो सिर्फ दाहिने रिनल स्टोन था। थिंक ऑफ सल्फर। कोई भी 3 इंडिकेशन मिलते हैं, हम आराम से सल्फर दे सकते हैं। ये सब मेरे प्रैक्टिस के ही केस हैं, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं ये प्रैक्टिस में आए हुए सभी केस हैं। प्यूपरल सेप्टिसेमिया आफ्टर सप्रेस्ड लोकिया, लोकिया सप्रेशन करने के बाद कोई भी दिक्कत होती हो। सूडो प्रेगनेंसी, सूडो प्रेगनेंसी मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होता है। सेक्सुअल वीकनेस फ्रॉम ऑर्गेज्म, उसको सेक्सुअल वीकनेस है। कोई बंदा आपके पास आता है, डॉक्टर साहब ये मुझे वो मर्दों वाली बीमारी है, क्या इसकी दवाई आपके पथी में होगी? होगी ना, क्यों नहीं होगी? केस लेना पड़ेगा, केस ले लीजिए, क्या क्या दिक्कत है? सेक्सुअल प्रॉब्लम है। ओके, इसके अलावा और खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर साहब मुझे खाने के बाद तो कुछ तो मीठा चाहिए ही चाहिए, मैं मीठे के बिना नहीं रह पाता। आप मुझे बोलोगे सांस मत लो तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मीठा तो मुझे चाहिए, मीठे के बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। ओके ठीक है, स्वीट डिजायर मिल गया। उसके बाद और कुछ नहीं? और तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे से है ना धूप सहन नहीं होती है। ओके, हॉट पेशेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस इतना ही। थिंक ऑफ सल्फर, दे दीजिए सल्फर, अच्छा हो जाएगा। स्लीप इन कैटनैप्स, इनरेस्टिबल स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे, वैकफुल एट नाइट। कैटनैप थोड़ी थोड़ी कैसी स्लीप होती है? अगर कुछ भी आवाज आया तो वो तुरंत जाग जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी तो नींद ही ऐसी है, कुछ भी आवाज है ना तो मैं तुरंत जाग जाती हूँ। थिंक ऑफ सल्फर ना। और ये दिन के दरमियान नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है। स्टूल लार्ज, पेनफुल, हार्ड एंड नॉटी। आपके पास कोई बच्चे को लेके आए गए, डॉक्टर साहब देखिए ना इसको बहुत कब्ज की बीमारी रहती है, कब्ज बहुत रहता है, क्या करें? अब बहुत से रेचक भी दिए लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जितने दिन दवाई दिया उतना दिन। अच्छा, आपके पास कोई दवाई होगी इसकी? क्यों नहीं होगी? चाइल्ड इज अफ्राइड टू हैव स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन। सर 2-2, 3-3 दिन तक ये टट्टी पास करने ही नहीं जाता है, बोलता है मुझे दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, और इसको कब्ज की बीमारी रहती है। ओके, इसके अलावा और कुछ? और तो कुछ नहीं है। ओके बेटा, खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे पेड़ा अच्छा लगता है, मुझे मीठा अच्छा लगता है, मुझे मठा अच्छा लगता है। कुछ भी मिला, ओके ठीक है। अब बेटा आपसे ठंडी ज्यादा सहन होगी, गर्मी ज्यादा सहन होगी? अंकल मुझे तो पंखा तो चाहिए ही, तीनों सीजन में मुझे पंखा चाहिए। थिंक ऑफ सल्फर, दे दीजिए सल्फर। सल्फर विल एक्ट, क्यों? क्योंकि 3 इंडिकेशन मिले हुए हैं हमें। ड्राई, ऑफेंसिव, इजीली ब्लीडिंग, बर्निंग, इरप्शन, बिगिन ऑन बैक ऑफ हेड एंड बिहाइंड ईयर, पेन एंड क्रैक, एमिलोरेशन बाय स्क्रैचिंग। ड्राई, ऑफेंसिव और इजीली ब्लीडिंग, बर्निंग, इरप्शन होए, चाहे उनका नाम सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, हर्पिस जोस्टर हो, रिंगवर्म हो, दाद हो, टीनिया हो,
उसका नाम आप कुछ भी दे दो, अगर इस तरह का इरप्शन है और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिल रहे हैं, थिंक ऑफ सल्फर। समझ आ रहा है ना? अल्टरनेशन ऑफ कंप्लेन, पेल एंड रेड चीक, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा एंड गाउट, अस्थमा एंड स्किन कंप्लेन, अल्टरेशन ऑफ कंप्लेन रहती है। डॉक्टर साहब वो जो जब ठंड आती है ना तो सांस में दिक्कत हो जाती है, और गर्मी आती है तो चमड़ी का दर्द हो जाता है, और इसके अलावा डॉक्टर साहब वो मर्दों वाली बीमारी भी है कि रात को अच्छे से मुझे मजा नहीं आता है, मुझे बहुत वीकनेस आ जाती है, और फिर 2-3-4 दिन तक अच्छा नहीं लगता है। ओके, इसके अलावा और कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस ये चमड़ी का थोड़ा बहुत है, वो अभी है थोड़ा। ओके, थिंक ऑफ सल्फर ना, 3 इंडिकेशन मिल गए, क्यों ज्यादा सोच रहे हो? पेशेंट आपको इस तरह के डे टू डे लाइफ की टॉक में ही आपको पूरी की पूरी माहिती देगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं रे नहीं 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 नहीं, तू हमें जो सिम्टम दे वो मुझे नहीं चाहिए, मैं जो कहता हूं वो सिम्टम दे। चल माइंड के सिम्टम बोल, चल डेल्यूजन के सिम्टम बोल, चल सेंसेशन के सिम्टम बोल, चल वो सिम्टम बोल। ऐसा नहीं होता है। केस टेकिंग कैसे होता है कि फ्लो के साथ जाइए, पेशेंट के साथ सिर्फ बातचीत करिए, बातचीत में ही आपको केस मिलेगा, बातचीत के दौरान ही पेशेंट आपको PQRS देगा, उसमें से 3-4-5 PQRS का टोटालिटी बनाइए, जो भी मेडिसिन मिलता है वो दे दीजिए, यही होम्योपैथी है। वॉशिंग बाथिंग एग्रावेशन, चेंज ऑफ वेदर एग्रावेशन, ड्राई वार्म वेदर एमिलोरेशन, लाइंग ऑन राइट साइडेड एमिलोरेशन। इसमें से कोई भी 3 सिम्टम आप नहीं ढूंढ पाते, क्यों हमें 2-3-4 मेडिसिन साथ में देना पड़ता है? क्यों हम इसमें से 3 अगर आपको इंडिकेशन मिले तो थिंक ऑफ सल्फर देके तो देखिए, अच्छा लगता है। अभी इतने से खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और इंडिकेशन हैं, अभी माइंड के इंडिकेशन बाकी हैं। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस बिगिन करते हो, जब आप प्रैक्टिस का शुरुआत करते हो, या तो आप ऐसी जगह पे बैठे हो या तो आपकी प्रैक्टिस की शुरुआत है, तो बहुत माइंड के सिम्टम हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि माइंड इज ट्रिकी थिंग। पेशेंट के एक सिम्टम देगा, आप दूसरा परसीव करेंगे, मेडिसिन गलत जाएगा। लेकिन पेशेंट अगर आपको पर्टिकुलर में से इंडिकेशन देता है, पेशेंट आपको जनरल में से इंडिकेशन देता है, पेशेंट आपको डिस्चार्ज में से इंडिकेशन देता है, पेशेंट आपको सेंसेशन में से इंडिकेशन देता है, तो इंडिकेशन लीजिए। हनीमैन ने कहां पे भी नहीं कहा है कि बेटा माइंड के सिम्टम लो। मास्टर हनीमैन, आचार्य हनीमैन हमें उतना ही कहते हैं कि इंडिकेशन लो, PQRS लो, टोटालिटी बनाओ, और जो भी दवाई है वो दवाई दो, चाहे वो इंडिकेशन पर्टिकुलर हो, जनरल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, डिस्चार्ज हो, कॉन्कोमिटेंट हो, सेंसेशन हो, लोकेशन हो, मोडालिटी हो, कुछ भी हो, वो इंडिकेशन होना चाहिए। इट शुड बी एपोरिज्म नंबर 153, PQRS। क्लियर? हमें माइंड नहीं करना है। माइंड मिले तो अच्छी बात है, माइंड लेना आए तो हमें अच्छी बात है, लेकिन बिना माइंड सिम्टम के लिए बहुत माइंड सिम्टम के पीछे नहीं भागना है। होम्योपैथी इंडिकेशन पे होती है, होम्योपैथी माइंड के ऊपर नहीं होती है। वो इंडिकेशन पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, वो इंडिकेशन जनरल भी हो सकते हैं। गौर फरमाइएगा, मैं ना नहीं कह रहा हूं कि माइंड नहीं लेना है, लेकिन मिले तो लेना है। पेशेंट को ऐसी फर्ज नहीं करनी है, पेशेंट के ऊपर ऐसा फोर्स नहीं करना है कि नहीं तू माइंड ही बोल, तू माइंड ही बोल। जो भी सिम्टम मिले, जो भी इंडिकेशन मिले, बातों में से ऐसा कुछ पेशेंट बोल ही देगा, सर मुझे खुजान आती है, मुझे जलन होती है, मुझे खुजान आती है, मुझे पहले दाद था, मुझे पहले पाइल्स की दिक्कत थी, पहले हर्ज की दिक्कत थी, कुछ तो बोलेगा पेशेंट, बोलेगा, उसमें से ही 3 इंडिकेशन निकालो और दे दो। क्लियर? तो अब देखते हैं इसके अलावा और कौन से की नोट हैं जो हमें मिल सकते हैं। लिप्स ब्राइट रेड, आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट नहीं बोलता तो भी केस टेकिंग होता है। पेशेंट आया, आपने देखा अभी तो मास्क पहने हुए होते हैं, अभी नहीं, मास्क अगर मास्क नहीं पहना हुआ है, आपके पेशेंट ने पानी पीने के लिए मास्क उतारा और आपने देखा कि इसके लिप्स तो ब्राइट रेड हैं। सो पेशेंट कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन में आपने लिख दिया ब्राइट रेड लिप्स। अब पेशेंट ने बोला सर दाद का तकलीफ है, हॉट पेशेंट हूं, दूसरा कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रहती, दे दीजिए सल्फर। पूछते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास समय का अभाव है, हम बिगिनर हैं, हमें बहुत से पेशेंट देखने हैं, तो हम होम्योपैथी को सिंपल करते जा रहे हैं, एकदम सरल होम्योपैथी। लिप्स ब्राइट रेड हैं, पेशेंट को दिक्कत है, मुझे रिनल स्टोन है, मुझे पाइल्स है, चाहे कुछ भी हो यार, पेशेंट आपके पास
आया है, चेकअप के दौरान आया है, 2 मंथ का अमेनोरिया है और अमेनोरिया के अंदर पेशेंट आपके पास एएनसी में आया है, पेशेंट बोल रहा है कि सर मैडम मुझे कब्ज की बहुत शिकायत रह रही है, जब से ये मुझे प्रेगनेंसी रही है कब्ज की शिकायत है और बहुत कब्ज रहती है, इसके अलावा और कुछ दिक्कत और तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस यही कब्ज है। आपने देखा कि उसके लिप्स रेड हैं और फिर थोड़ा सा पूछा खाने पीने में क्या अच्छा लगता है, मुझे मीठा खूब अच्छा लगता है, मैं हॉट पेशेंट हूं, दे दीजिए सल्फर। एएनसी में भी आप दे सकते हैं, वी कैन प्रिस्क्राइब ना, ख्याल है? इस तरह से सोचना है हमें, यही होम्योपैथी है, यही सिंपल होम्योपैथी, सरल होम्योपैथी। रेस्टलेसनेस, हॉट एंड किक्स ऑफ द क्लोथ्स एट नाइट, पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया, आप देख रहे हैं कंटिन्यू उसके लेग का मूवमेंट हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको पूछने की जरूरत नहीं रहती है, आप रेस्टलेस हो ले लेना चाहिए, वो रेस्टलेसनेस ही है। पेशेंट एक बाजू बैठ नहीं पा रहा है, थोड़ी देर में इधर बैठेगा, थोड़ी देर में उधर बैठेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, थोड़ी देर में मोबाइल निकलेगा, वो करेगा, वेटिंग में बैठा है तब भी उसको हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कि मोबाइल निकालेगा, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा देखा, फिर रख दिया, फिर और कुछ किया, फिर पेपर पढ़ा, फिर बुक ली, बुक पढ़ने लगा, थोड़ी देर में वो, तो ये सब रेस्टलेसनेस है, फिर पूछने की जरूरत नहीं रहती है। होम्योपैथी यही है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है, होम्योपैथ शुड बी ए कीन ऑब्जर्वर। आपने देखा कि ऐसा रेस्टलेस पेशेंट है जिसका पैर कंटिन्यू मूव कर रहा है, उसके बाद आपने देखा कि उसके लिप्स ब्राइट रेड हैं, आपने देखा कि ओ हो ये इतनी ठंड है फिर भी पेशेंट ने स्वेटर जर्सी कुछ नहीं पहना है, ऐसे ही आया है, 3 सिम्टम तो मिल गए, अब 1-2 सिम्टम मिले, दे दीजिए सल्फर, वी कैन थिंक ऑफ सल्फर एट दैट टाइम। उस तरह के केसेस में हम सल्फर सोच सकते हैं। इतना सिंपल होम्योपैथी कोई भी होम्योपैथी कर सकता है, जनरल प्रैक्टिस के साथ साथ भी हम होम्योपैथी कर सकते हैं। चाइल्ड ग्रास्प एवरीथिंग विद इन रीच एंड थ्रस इनटू द माउथ। आपके पास बेबी को लेके आया, सर इसके दांत तो कभी के आ गए हैं लेकिन जो भी देखता है पकड़ता है और मुंह में डालता है, जो भी देखता है पकड़ता है मुंह में डालता है, मिट्टी विट्टी वगैरह खा जाता है। इसके अलावा सर लगता है कृमि की दिक्कत है, इसको पेट के अंदर कृमि होंगे ऐसा लग रहा है, वर्म्स होंगे ऐसा लग रहा है। आपने देखा कि चाइल्ड के लिप्स ड्राई हैं, रेड हैं, इसके अलावा और कुछ, सर रात को कितना भी इसको कवर करो, ओढ़ने का दो, उठा के आओ, लेकिन ये सब फेंक देता है, जैसे भी उठेंगे रात को और देखेंगे तो ऐसे ही सोया होता है, सब कवरिंग निकाल देता है, और कुछ पूछने की जरूरत रहती है? 3 4 5 इंडिकेशन मिल गए यार, सल्फर सोचो। ये सब मेरी प्रैक्टिस के ही केस हैं, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं, और रिजल्ट मिलता है। हम सब गुरुकुल में जितने भी लोग आपके साथ संयोजक के तौर पे जुड़े हैं, हम सब लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबको रिजल्ट मिला है, इसीलिए अपना अनुभव आपके साथ बांट रहे हैं कि हम सरल होम्योपैथी कर रहे हैं। मास्टर हनीमैन के ब्लेसिंग्स हैं, उनका जो नॉलेज है वो हम तक पहुंचा है, उन्होंने हमें डाक भेजी है कि जाओ बच्चा दूसरों तक हमारी डाक पहुंचाओ यार, अकेले मत बैठे रहो, तो हम अब उनकी डाक है जो लेके आपके तक आए हैं। टंग ड्राई रेड एट द एज एंड टिप, तो होम्योपैथ को एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, और उसमें ओरल एग्जामिनेशन तो खास। हमने उसका टंग देखा, पेशेंट आया है, पेशेंट बोल रहा है सर मुझे बहुत दिक्कत है, कफ आ रही है, खांसी आ रही है, खांसी आने के बाद क्या होता है, बलगम निकलता है, बलगम कैसा निकलता है, ऑफेंसिव बलगम होता है सर, और थिक येलो बलगम है, ओके, इसके अलावा और कुछ दिक्कत, और इस बलगम निकलता है ना उसके बाद पूरा जलन हो जाती है, ओके, जीभ दिखाओ, जीभ दिखी तो रेड टिप्ड टंग है, यहाँ पे देखा तो रेड टिप्ड है, एडजिस पे रेड है, और कुछ सोचने की पूछने की जरूरत पड़ी, अगर पूछना है तो थर्मल बर्मल डिजायर एवर्जन 2-4 सिम्टम पूछ लो यार, अगर वो भी मैच करते हैं तो दे दीजिए, सोच सकते हैं उस टाइम पे सल्फर। डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। आपके पास किसी बुजुर्ग को लाया गया है या तो आपको विजिट के ऊपर बुलाया गया है, सर मेरे दादा बहुत बीमार रहते, आएंगे, आप गए, बोलिए दादा क्या दिक्कत होती है, क्या बताऊं साहब बहुत दिक्कत रहती है, खाना पीना होता नहीं है, पचाया जाता नहीं है, पता ही नहीं चलता, कुछ होता नहीं है, बस मुझे बार बार जाना पड़ता है टट्टी पास करने के लिए, और डायरिया हो गया है, पानी जैसा आता है, ओके, कैसा होता है, कैसे कलर का, पीला पीला और खूब बदबूदार होता है, सुबह में पहले पैर नीचे रखूं तो भागना पड़ता है लोटा लेके, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं। 2 लाइन के अंदर दादा ने पूरा केस आपको बता दिया, दादा बोल रहा है यार मुझे सल्फर दे दो, तो वी कैन थिंक ऑफ सल्फर। इस तरह से हमें सल्फर सोचना है। इचिंग, बर्निंग, हेमरॉइड्स विथ बर्निंग एंड स्टिकिंग कंजेशन, कंजेशन ऑफ एनी पार्ट, रेक्टम के अंदर कंजेशन होता है उसी को हेमरॉइड्स बोलते हैं, तो सल्फर के हेमरॉइड्स कैसे होंगे, उसमें इचिंग या तो बर्निंग मिलेगा,
अगर इसमें से दूसरा कुछ सिम्टम मिलता है तो दूसरी मेडिसिन भी सोच सकते हैं। पेशेंट आके बोला सर पाइल्स की दिक्कत है, ओके पाइल्स की दिक्कत है वो ठीक है, लेकिन पाइल्स में क्या होता है? सर खुजान बहुत आती है, ओके। इसके अलावा देखा तो लिप्स पेशेंट के रेड है, उसको बोला आ करो, उसको आ बोला तो टंग रेड टिप्ड टंग है, एजिस पे रेड रेड है, और कुछ पूछने की जरूरत रही? दे दीजिए ना सल्फर। सोचिए उस वक्त क्यों हम नहीं सोचते, क्यों हमें ऐसा माइंड में के अंदर, हमारे माइंड के अंदर भूसा भर गया है कि हमें तो माइंड लेना है, हमें तो वो लेना है, हमें तो ये लेना है। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं यहां से अमेरिका गया और अमेरिका जाके मैं कहूंगा कि नहीं मैं तो हिंदी में ही बात करूंगा, अगर आप सबको मुझसे बात करनी है तो हिंदी सीख के आइए, तो पूरे अमेरिका को हिंदी सिखाना अच्छा रहेगा या तो मैं इंग्लिश सीख जाऊं वो अच्छा रहेगा? मैं इंग्लिश सीख जाऊं वो अच्छा रहेगा ना। तो पूरे पेशेंटों को हम बोलते हैं नहीं आप होम्योपैथी की भाषा में हमें केस दीजिए, आप होम्योपैथी की भाषा में केस दीजिए, वो अच्छा रहेगा या तो हम पेशेंट की भाषा सीख जाएं वो अच्छा रहेगा? वही अच्छा रहेगा ना। तो हम बस वही कर रहे हैं। मटीरिया मेडिका तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, आप सबने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको पेशेंट की भाषा तक लेके जाना है। हमें उसको इतना सिंपल बनाना है कि हर व्यक्ति, हमारा हर भाई और बहन जो भी होम्योपैथ है, जो होम्योपैथी करना चाहता है, वो सब होम्योपैथी करें। हेमोरॉइड्स सप्रेस विथ कोलिक, पाल्पिटेशन, कंजेशन ऑफ लंग्स, बैक फील स्टीफ एज इफ ब्रूइस। पेशेंट ने बोला सर मुझे पहले पाइल्स की दिक्कत थी, फिर सर्जरी करवाया, उसके बाद अच्छा था, अब ये दिक्कत हुई है। पहले पाइल्स की दिक्कत थी, उसके लिए फलाने डॉक्टर से दवाई लाई, वो तो ठीक हो गया, अब ये दिक्कत हुई है। पहले पाइल्स की दिक्कत थी, वो किया, फलाना किया, ढिकना किया, उसके बाद अब ये दिक्कत हुई है। सप्रेशन ऑफ पाइल्स, पाइल्स को सप्रेस करने के बाद कोई भी दिक्कत होती है, चाहे पाल्पिटेशन हो, चाहे कोलिक हो, चाहे लंग में कोई दिक्कत हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, कोई भी डिसीज हो, वी कैन थिंक ऑफ सल्फर एट दैट टाइम। वायलेंट पेन इन द बैक ऑन राइजिंग फ्रॉम द सीट, वो खड़े होते समय उसको बैक पेन होता है, तो इट इज इंडिकेशन फॉर सल्फर। सो सल्फर बैक पेन के अंदर भी सोचा जा सकता है। Wake-ups from sleep from happy dreams of previous days. When carefully selected remedy fails, sulfur will arouse the reactive action. So जब हमारी carefully selective medicine fail होती है तो हर एक पेशेंट को सल्फर नहीं दे देना है। यहीं पे हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिलसूफी का, तत्व ज्ञान का पूरा ज्ञान नहीं होता है। अगर हमारी केयरफुल सिलेक्टेड रेमेडी फैल गई है और दूसरे 2 4 5 इंडिकेशन हैं जो सल्फर की और गाइड कर रहे हैं, तो इट इज वन इंडिकेशन फॉर सल्फर कि उस टाइम पे सल्फर से स्टार्ट कीजिए। पता चल रहा है? केयरफुल सिलेक्टेड रेमेडी फैल गई तो एक डोज सल्फर का दे दो, बाद में सिलेक्टेड रेमेडी दे दो। मुझे पता है तब तक होम्योपैथी में इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं सही हूं, लेकिन मैं ऐसे समझा हूं कि जब केयरफुल सिलेक्टेड रेमेडी फेल हुई, पेशेंट को पाइल्स की दिक्कत है, इचिंग हो रही है और उसके अलावा उसको स्किन डिसीज सप्रेस्ड है, 3-4 सिम्टम मिले टोटालिटी के, आपने इसके पहले दूसरी कोई रेमेडी दी थी लेकिन उसका वर्क नहीं हुआ, तो ये इंडिकेशन मिला कि हमारी सिलेक्टेड रेमेडी भी फैल गई, तो एक इंडिकेशन सल्फर के साथ और जुड़ा और उस टाइम पे सल्फर प्रिस्क्राइब कीजिए। तो इस सिम्टम का ये मतलब होता है। अब हम देखेंगे कि सल्फर का माइंड में कौन कौन से सिम्टम है। एन अनक्लीन, लेजी, इगोटिकल फिलोसोफर विथ बर्जिंग ऑफ हेड, फायर ऑल ओवर। अनक्लीन है, लेजी है, एकदम आलसू प्रकृति का है, आलसी है, आप देखेंगे तो सब ऐसा ही पड़ा होगा। इगोस्टिकल है, क्यों? क्योंकि फिलोसोफर है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, रेज्ड फिलोसोफर, वो पुरानी बातें करेगा, हमारे जमाने में ऐसा था, हमारी संस्कृति ऐसी थी, हम ऐसे थे, हम तुम अब क्या करोगे बच्चों, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हम तो ऐसा ऐसा करते थे, डेल्यूजन ही इज किंग, और वो पेपर वाला क्राउन पहनता है, वो तो सब आपको मालूम है। विथ बर्निंग ऑल ओवर फायर, उसको हर जगह पे बर्निंग रहेगी। तो एक लाइन में अगर सल्फर बोला जाए तो अनक्लीन, लेजी, इगोस्टिकल फिलोसोफर विथ बर्निंग, एक लाइन में सल्फर इस तरह से बोला जाता है। इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, उसको पहनावे से कोई होता ही नहीं है, जैसे भी है मेरी तरह होगा, दाढ़ी मुझे बढ़ चुकी होंगी, वो नहीं बाल कटवाता है, कोई नहीं, आपको मुझे मेरे नॉलेज से मतलब है या बालों से मतलब है, डॉक्टर के बाल अच्छे नहीं होने चाहिए, डॉक्टर का तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उसी को रेज द फिलोसोफर, पुराने जमाने की जो बातें करते हैं उसी को रेज द फिलोसोफर बोला जाता है। इगोटिज्म, फुलिश हैप्पीनेस एंड प्राइड, उसको
फुलिश हैप्पीनेस होती है। नॉट डिस्टर्ब बाय अनक्लीननेस, जो भी जैसा भी गंदवाड़ा पड़ा है, झाड़ू निकला है नहीं निकला है, सफाई हुई है नहीं है हुई है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहता है और अपनी फिलोसॉफियां करता रहता है। अगर पेशेंट आपको ऐसा बोलता है इसमें से कोई भी सिम्टम कि सर अपने को तो सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन सफाई नहीं हुई तो क्या हुआ, तो वी कैन थिंक ऑफ सल्फर। पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपको तो क्या बताएं, आप तो अभी छोटे हो, हमारे जमाने में ऐसा 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 होता था, और बड़ी बड़ी बातें की, फिलोसॉफी की बातें की, तो हम रेक द फिलोसोफर ले सकते हैं। दूसरे 2-4 इंडिकेशन मिले, सल्फर सोचो दे दो। पेशेंट लेजी है, आलसी है, आपने देखा आया है तब से ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, इवन पेशेंट के मुंह के ऊपर आके मक्खी बैठ गई है तो उसको भी नहीं उड़ा रहा है, तो लेजी ले सकते हैं, उसमें पूछने की जरूरत नहीं होती है आप लेजी हो। नॉट डिस्टर्ब बाय अनक्लीननेस, ओवर सेंसिटिव टू ऑर्डर्स, डॉक्टर साहब कुछ भी सूंघने में आग जाए, डॉक्टर साहब आपने कौन सा रोज वाला परफ्यूम लगाया है, कुत्ते का नाक है डॉक्टर साहब, कैसे भी पता चल जाता है। कॉलसम, झगड़ालू प्रकृति का होता है। पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, हमें केस टेकिंग सिर्फ पेशेंट से नहीं करना है, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो बोल सकते हैं कि सर हर एक जो झगड़ा कर लेता है, झगड़ा क्यों करेगा, क्योंकि फिलोसोफर है, इगोइस्टिकल है इसीलिए। स्लो है, लेजी है, हंग्री है, और ऑलवेज टायर्ड और एवर्जन टू वर्क, थका होता ही है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना है, थोड़ी बार सो लेगा फिर उठ के थोड़ा काम करेगा, काम करने का डॉक्टर साहब मन ही नहीं होता है, ऐसा कुछ पेशेंट बोले तो एवर्स टू वर्क लेके हम सल्फर सोच सकते हैं। हाईली इमोशनल रिलीजियस फिलोसोफर, धर्म ध्यान में बहुत अच्छा मानता है, रिलीजियस है, फिलोसोफर है, तो पेशेंट आया है, तिलक किया है, चुटिया रखा है, तो रिलीजियस आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मैं रिलीजियस हूं। माइंड ऑलवेज परसीव्ड, हमें माइंड परसीव करना है, हमें माइंड पूछना नहीं है। कैन नॉट फाइंड राइट वर्ड ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, आप बातचीत कर रहे हो, वो कौन सा मूवी है, एक मूवी में वो बोलते हैं ना, वो उसे क्या बोलते हैं, हाँ 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 वही 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 वही, बस उस तरह का अगर पेशेंट करता है तो हम सल्फर सोच सकते हैं। इस तरह से अगर इनमें से कोई भी 3 सिम्टम मिले तो हम उस टाइम पे सल्फर सोच सकते हैं, दे सकते हैं, और रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। ये होम्योपैथी है, ये इजी होम्योपैथी है। हनीमैन साहब ने हमें कहा है PQRS ढूंढो, टोटालिटी बनाओ और सिमिलिमम दो। सिमिलिमम का मतलब क्या होता है, हनीमैन साहब के हनीमैन साहब की नजर में सिमिलिमम क्या है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, पैथोलॉजी का नाम दाद हो सकता है, खुजली हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, PCOS हो सकता है, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिस्मेनोरिया, कुछ भी हो सकता है, गोल्डस्टोन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ल्यूकोरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस, पेशेंट ANC में आपके पास आएगा, मॉर्निंग सिकनेस भी हो सकता है, इचिंग हो सकता है, गिडीनेस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, उसको ब्लैक डिस्कलरेशन, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑन फेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, कोई भी नाम हो पैथोलॉजी का। अगर आपको पेशेंट के केस के अंदर लेफ्ट साइडेड हॉट और बर्निंग मिला और उसके साथ कोई भी पैथोलॉजी है, आप सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रेड ऑरिफिस मिला, कैन नॉट टॉलरेट हंगर, हंग्री एट 11 AM मिला, कैन नॉट स्टैंड मिला, आप सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये भी सिमिलिमम है। उसी पेशेंट में अगर आपको स्किन इरप्शन सप्रेशन मिला, ऑफेंसिव डिस्चार्ज मिला और स्वीट डिजायर मिला, तो भी सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी सल्फर सिमिलिमम है। अगर उस पैथोलॉजी के साथ अगर आपको एप्पल डिजायर मिला, रिंगवर्म मिला, हॉट पैशन मिला, तो भी सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी सल्फर सिमिलिमम है। अगर उस पेशेंट के साथ आपको फैटी फूड एवर्जन मिला, ब्लीडिंग पाइल्स मिला, कॉलसम मिला, झगड़ाड़ू मिला, तो भी आप उसको सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो भी सल्फर आपकी सिमिलिमम ही है। उस पेशेंट के साथ आपको ब्लीडिंग मिली, बर्निंग मिली, रिलीजियस मिला, फिलोसोफर मिला, लेजी मिला, तो भी सल्फर आपकी सिमिलिमम है। इन सब में से कोई भी 3 इंडिकेशन, कम से कम 3 इंडिकेशन आपको मिलते हैं तो आपकी सिमिलिमम सल्फर हो सकती है। मगर ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास पेशेंट आया, भाई हॉट है तो इसको कुछ भी करके अब इसमें सल्फर फिट करो, दवाई को पेशेंट के अंदर फिट नहीं करना है। हमें पेशेंट का केस ले लेना है, केस लेने के बाद टोटालिटी बनाना है, टोटालिटी के अंदर हमें जो ये इंडिकेशन मिलते हैं, ये इंडिकेशन सल्फर इंडिकेट करते हैं, तो हम सल्फर दे सकते हैं, चाहे उसका कोई भी पैथोलॉजी का नाम हो। स्पेशल हमारे एक डॉक्टर हैं जिनको ANC के ऊपर वर्क करना है। पेशेंट आपके पास आता है, एसिडिटी लेके आता है, मॉर्निंग सिकनेस लेके आता है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जब से ये प्रेगनेंसी रही है मेरे से
कुछ खाया नहीं जा रहा है, बहुत वॉमिटिंग होती है, फूड की स्मेल लेती हूँ तो भी वॉमिटिंग होती है, पूछ लीजिए खाने पीने में क्या अच्छा लगे, डॉक्टर साहब मीठा ही चाहिए, मुझे तो मीठा ही अच्छा लगता है, वो तेल वाला तला हुआ नहीं अच्छा लगता है, मीठा ही चाहिए। ओके, स्वीट डिजायर, रिच फूड, फैटी फूड एवर्जन। इसके अलावा आप हॉट हो कि चिली हो, हम हॉट हैं, प्रिस्क्राइब सल्फर। इस तरह से उसकी कोई भी कंप्लेन हो, ये एक पूरा क्रक्स है सल्फर का। ये इसमें से अगर आपको कोई भी 3 इंडिकेशन सल्फर के मिलते हैं, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, उस टाइम पे हम सल्फर सोच सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं। होम्योपैथी इतना सरल है। तो हमारा जो मिशन है, हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी।